खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, दूसरी तरफ राहुल एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस में जोश है। जोश राहुल में भी दिखा जब वो पहलवानों के साथ वक्त बिताने पहुंचे और उनसे कुश्ती के दांवपेच सीखे। वक्त सियासी अखाड़े में सबसे बड़ी जोर आजमाइश का है और राहुल गांधी पहलवानों के अखाड़े में मौजूद हैं। बजरंग पुनिया के साथ हाथ आजमाए, कुश्ती के दांवपेच सीखे। हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की। बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। जाहिर है चुनावी मौसम में पहलवानी के इस शौक का सियासी कनेक्शन है। प्रियंका गांधी पहले ही संन्यास का ऐलान करने वाली पहलवान साक्षी मलिक से मुलाकात कर चुकी हैं। अब राहुल ने पद्मश्री लौटाने वाले बजरंग पुनिया से मुलाकात करके मैसेज दे दिया। असल में पहलवानों और कुश्ती संघ की लड़ाई में सरकार को घेरकर कांग्रेस हरियाणा में पैठ बनाना चाहती है। कभी वो सब्जी बोने लगते हैं, कभी पहलवानों के साथ कुश्ती करने लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल को रिपेयर करने लगते हैं। तो वो अल्टरनेटिव काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के उनके धंधा तो चौपट हो गया। ये संयोग नहीं कि इधर राहुल पहलवानों की जिंदगी से रूबरू होने पहुंचे, उधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया, जिसे इस बार न्याय यात्रा नाम दिया गया है। 14 जनवरी से 20 मार्च तक ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। 67 दिनों में 14 राज्यों की 355 लोकसभा सीटों को कवर करने की योजना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस एक बड़ी कामयाबी मानती है। आम लोगों के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी का बड़ा चुनावी असर तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन पार्टी का दावा रहा कि राहुल से आम लोग जुड़े। दूसरे चरण की यात्रा की टाइमिंग इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यात्रा खत्म होते होते लोकसभा चुनाव सिर पर होगा। सवाल है कि उत्तर भारत में 3 चुनाव हारने वाली कांग्रेस को इससे कितना सियासी फायदा होगा। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे? जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई? तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहाँ कहते थे मैं ये जीतूंगा, वो जीतूंगा, वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल के दूसरे चरण की यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में भी जाएगी, जहां सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर अभी बात नहीं बनी है। इसलिए इंडिया गठबंधन में भी यात्रा को लेकर उलझन है। ये देखना है कि वो उनका जो प्रोग्राम वो भाजपा का स्टेट में, भाजपा का एरिया में कर रहा है या नॉन भाजपा वाला एरिया वहां पर वो घुस रहे हैं। अगर बंगाल जैसा नॉन भाजपा एरिया, हम लोग तृणमूल कांग्रेस तो भाजपा को डिफीट कर दिया है, वहां पर अगर वो घुसना चाहता है तो वो तो भाजपा का ही हाथ मजबूत कर रहा है। ये बात तो राहुल भी समझते होंगे कि कुश्ती एक बात है और सियासी जंग दूसरी बात, जहां दांवपेच ही काफी नहीं बल्कि व्यापक जन समर्थन जरूरी होता है। कांग्रेस के नजरिए से राहुल की यात्रा इसलिए अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।